हिंदू धर्म की कहानियों में हमें प्यारे हाथी के सिर वाले भगवान गणेश मिलते हैं। गणेश जी का स्वरूप और उनकी कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। विघ्नहर्ता और नई शुरुआत के देवता के रूप में जाने जाने वाले गणेश जी लाखों लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। हर साल गणेश चतुर्थी के दौरान भक्त गणेश जी की मूर्तियों को अपने घरों और मंदिरों में स्थापित करते हैं और धूमधाम से उनकी पूजा करते हैं। उनका ज्ञान और चंचल स्वभाव उन्हें भक्तों के करीब और प्रिय बनाता है। गणेश जी को बुद्धि, कला और विज्ञान के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। बच्चे और विद्यार्थी विशेष रूप से उनकी पूजा करते हैं ताकि वे अपनी पढ़ाई में सफल हो सकें। जीवन के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है सूर्य देव, जो सूर्य भगवान हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है तो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। वो प्रकाश, गर्मी और स्वयं जीवन के स्रोत हैं। सूर्य की किरणें न केवल हमें ऊर्जा देती हैं, बल्कि हमारे मन और शरीर को भी स्वस्थ रखती हैं। सूर्य देव अपने भव्य रथ में आकाश में यात्रा करते हैं, दिन लाते हैं और अंधेरे को दूर भगाते हैं। उनके रथ को 7 घोड़े खींचते हैं, जो सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक हैं। ये 2 शक्तिशाली देवता, हालांकि दिखने में अलग हैं, ब्रह्मांड के आवश्यक पहलुओं को दर्शाते हैं। गणेश जी और सूर्य देव दोनों ही हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। गणेश जी हमें चुनौतियों का सामना ज्ञान और शालीनता से करना सिखाते हैं। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हर समस्या का समाधान धैर्य और समझदारी से किया जा सकता है। सूर्य देव हमें प्रकाश और अंधेरे, विकास और नवीनीकरण के निरंतर चक्र की याद दिलाते हैं। उनका उदय और अस्त होना हमें जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। उनकी कहानियां हमें उद्देश्य के साथ जीने और अपने आसपास की दुनिया से सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। ये कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत है और हमें हर पल का सम्मान करना चाहिए। एक दिन गणेश जी की माता पार्वती ने अपने प्यारे बेटे के लिए एक विशेष मिठाई बनाई। यह मिठाई उनके बेटे के लिए उनके प्यार और स्नेह का प्रतीक थी। यह एक मोदक था, एक स्वादिष्ट पकवान जो प्यार और दिव्य सामग्री से बना था। मोदक का स्वाद इतना अद्वितीय था कि इसे देवताओं का भोजन कहा जाता है। गणेश जी ने अपनी प्रसिद्ध भूख के साथ मोदक को बड़े चाव से खाया। हर एक मोदक का स्वाद उनके लिए एक नई खुशी लेकर आता था। उनकी माँ उन्हें यह आनंद लेते हुए देखकर प्रसन्न हुई और उन्हें एक और तब तक देती रही जब तक कि गणेश जी और नहीं खा सके। पार्वती जी का दिल अपने बेटे की खुशी देखकर भर आया। संतुष्ट और भरे हुए गणेश जी ने जंगल में आराम से टहलने का फैसला किया। जंगल की शांति और हरियाली ने उनके मन को और भी शांत कर दिया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस साधारण सी हरकत से शक्तिशाली सूर्य देव से उनकी मुलाकात होगी। सूर्य देव की चमक और तेजस्विता ने गणेश जी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे ही गणेश जी जंगल से गुजर रहे थे, उनका पेट मोदक से भरा हुआ था। उनका सामना सूर्य देव से हुआ। सूर्य देव अपने सुनहरे रथ में प्रज्वलित आकाश में अपनी यात्रा से लौट रहे थे। सूर्य देव ने गोलमटोल गणेश जी को देखकर उनके मोटे शरीर पर ठाका लगाया। उनकी हंसी ने गणेश जी के अभिमान को ठेस पहुंचाई। उन्हें मिठाई पसंद रही होगी, लेकिन वे अपनी बुद्धि और ताकत के लिए भी जाने जाते थे। सूर्य देव के मजाक से नाराज होकर गणेश जी ने सूर्य देव को सबक सिखाने का फैसला किया। गणेश जी ने सूर्य देव को दुनिया भर में दौड़ लगाने की चुनौती दी। इनाम, जो पहले दुनिया का चक्कर लगाएगा उसे श्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। सूर्य देव ने अपने रथ की गति पर भरोसा करते हुए आसानी से चुनौती स्वीकार कर ली और इस प्रकार दौड़ शुरू हुई। सूर्य देव ने अपनी लगाम को झटका दिया, अपने 7 घोड़ों को आगे बढ़ाया। उनका रथ आकाश में दौड़ा, जिससे सुनहरी रोशनी की एक किरण निकल गई। दूसरी ओर गणेश जी बस मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद कर लीं। भाग 5, गति से बढ़कर बुद्धि। जहां सूर्य देव आकाश में दौड़ रहे थे, वहीं गणेश जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वे जानते थे कि वे पारंपरिक दौड़ में कभी भी सूर्य देव से आगे नहीं निकल सकते। दौड़ने के बजाय गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती के 3 चक्कर लगाए। जब सूर्य देव विजयी होकर लौटे तो वे गणेश जी को पहले से मौजूद देखकर चकित रह गए। यह कैसे हो सकता है? सूर्य देव ने कहा, मैंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया
भाग 6 विनम्रता का फल। गणेश जी ने शांति से समझाया, मेरे प्यारे सूर्य देव, आपने वास्तव में दुनिया का चक्कर लगाया है, लेकिन मेरी दुनिया, मेरा ब्रह्मांड मेरे माता पिता के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी परिक्रमा करके मैंने हर उस चीज की परिक्रमा कर ली है जो मायने रखती है। सूर्य देव नम्र थे। उन्होंने महसूस किया कि गणेश जी की बुद्धि ने उन्हें दौड़ जिता दी थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे समझ गए कि सच्ची महानता केवल शक्ति या गति में नहीं, बल्कि विनम्रता और समझ में होती है। भाग 7 सूर्य देव का पाठ। गणेश और सूर्य देव की दौड़ की कहानी विनम्रता का एक शक्तिशाली पाठ है। यह हमें याद दिलाता है कि अभिमान हमें सरल फिर भी अधिक गहन सत्य के प्रति अंधा कर सकता है। सूर्य देव अपनी अपार शक्ति के बावजूद गणेश जी की बुद्धि से एक मूल्यवान सबक सीखते हैं। कहानी दृष्टिकोण के महत्व पर प्रकाश डालती है। जिसे हम पूरी दुनिया मानते हैं, वह एक बहुत बड़ी वास्तविकता का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। भाग 8 एक कालातीत कहानी। गणेश और सूर्य देव की कहानी सदियों से कही और सुनाई जाती रही है। इसका संदेश समय और संस्कृति से परे है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर गति और बाहरी उपलब्धियों से ग्रस्त रहती है, कहानी हमें धीमा करने, गंभीरता से सोचने और सबसे बढ़कर ज्ञान को महत्व देने की याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने ही अहंकार पर विजय प्राप्त करने में है। भाग 9 आज गणेश और सूर्यदेव। आज भी गणेश और सूर्यदेव की कहानी का गहरा महत्व है। यह कहानी हमें न केवल हमारे अतीत से जोड़ती है, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करती है। जटिल चुनौतियों से जूझ रही दुनिया में हम सभी गणेश जी की बुद्धि और सूर्यदेव के विनम्र अनुभव से लाभ उठा सकते हैं। गणेश जी की बुद्धि हमें समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है, जबकि सूर्यदेव का अनुभव हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाता है। कहानी हमें ज्ञान प्राप्त करने, अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने और जीवन की दौड़ को विनम्रता और दृष्टिकोण की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें सिखाती है कि ज्ञान और विनम्रता के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगली बार जब हम खुद को अभिमान से अंधा पाएं या बाहरी मान्यता की दौड़ में फंसे हों, तो आइए हम गणेश और सूर्यदेव को याद करें। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची सफलता और संतोष बाहरी मान्यता में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में है। आइए हम ज्ञान, विनम्रता और इस समझ को चुनें कि हमारी दुनिया, हमारा ब्रह्मांड जितना हम अक्सर देखते हैं, उससे कहीं अधिक बड़ा है। यह विशालता हमें हमारी सीमाओं से परे सोचने और एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित